बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम जो है आहार में संतुलित आहार की गणना कैसे निकाला जाता है उसके बारे में जानेंगे। क्या निकालेंगे? संतुलित आहार की गणना। तो ये आहार को कैसे निकाला जाता है, तो इसका एक जो है मैथमेटिक जो आपके सूत्र होता है, इसके आधार पर जो है निकाला जाता है। इन चीज़ों को याद करना पड़ेगा। तो जब तक हम पशुओं को एक निश्चित या उनके वजन के हिसाब से, उनके दूध के हिसाब से हम आहार नहीं देंगे, तब तक वो उत्पादन बरकरार नहीं रखेगा। तो हमको ये जानना जरूरी है कि एक पशु है तो उस पशु को कितना आहार देना चाहिए एक दिन में। तो सबसे पहले हम पशुओं को क्या क्या जो है कितना कितना खिलाते हैं उसको पहले जानेंगे। तो संतुलित आहार की गणना में विभिन्न पशुओं को अलग अलग रूप से जो है आहार दिया जाता है। विभिन्न वर्ग के उसमें दो प्रकार के आहार दिया जाता है। एक है शुष्क आहार और दूसरा है दाना या रावत कहा जाता है, दाना रूप। तो दो रूप में शुष्क आहार दिया जाता है और दाना दिया जाता है। शुष्क आहार में आपके विभिन्न प्रकार के सूखी, जिसमें 90% तक क्या रहता है, शुष्क 90% तक जो है शुष्क आहार में जो प्रतिशत मात्रा रहता है, और जो है आपके दाना में इसमें भी रहता है, लेकिन हरे चारे में जो है आपके 30% तक शुष्क पदार्थ रहता है। तो ये दो प्रकार की जो है आपकी क्या रहता है, बहुत पशुओं को आहार दिया जाता है। अब इसमें शुष्क पदार्थ कैसे दिया जाता है, तो शुष्क पदार्थ में गाय को जैसे देना है, तो गाय को 100 केजी शरीर भार पर, कितने 100 केजी शारीरिक भार पर कितना दिया जाता है, 3 केजी शुष्क पदार्थ देते हैं। उसी प्रकार से भैंस है, तो भैंस 100 केजी शरीर भार पे 2.5 केजी गाय को और भैंस को 3 केजी जो है शुष्क पदार्थ दिया जाता है। उसी प्रकार से दूसरा है दाना की मात्रा। दाना की मात्रा जो है पशुओं की जो है दूध उत्पादन पे दिया जाता है, या जो आपके प्रजनन के लिए अलग दिया जाता है, भ्रूण विकास के लिए अलग दिया जाता है। तो अलग अलग रूपों में दिया जाता है। और तो इसमें जैसे गाय है, दाना में गाय को जो है दुग्ध उत्पादन पर दिया जाता है। तो गाय को दुग्ध उत्पादन में कितने, दुग्ध उत्पादन में 3 केजी या 3 लीटर दूध पर 1 केजी दाना दिया जाता है। तो इसमें गाय को 3 लीटर दूध में 1 केजी दाना। उसी प्रकार से भैंस को 2.5 लीटर दूध में 1 केजी दाना दिया जाता है। ये गाय को 3 लीटर दूध पर 1 केजी दाना, भैंस को 2.5 लीटर दूध पर 1 केजी दाना। उसी प्रकार से आपके विभिन्न प्रकार के संकर नस्ल की गाय है, या आपके प्रजनन वाली जो है, या जो प्रजनन के लिए सांड जो उपयोग किया जाता है, उसमें जो है इसमें जो है 3 लीटर के हिसाब से आपके जो है 1 लीटर जीवन निर्वाह आहार दिया जाता है। जीवन निर्वाह 1 केजी प्रति पशु को, चाहे वो किसी भी कोई भी अवस्था में पशु हो, चाहे प्रजनन हो या न हो, उनको जीवन निर्वाह जो है 1 केजी दाना दिया जाता है। उस दाने में जो है जैसे प्रजननित गाय है या सांड है, उसको 1.5 केजी दिया जाता है। इस तरीका से जो है ये आपकी क्या है, याद रखने वाली है, जिसमें आपकी जो है सूत्र आपके न्यूमेरिकल है, गणित है, जिसको आपको समझने में आसानी होगा। अब आज हम समझेंगे एक क्वेश्चन, जिसके हिसाब से कैसे निकाला जाता है देखेंगे। अब हम
प्रश्न देखेंगे। अभी जो समझे हैं उसके जो सूत्र जो जाने हैं उसमें जो है प्रश्न उसके द्वारा कैसे निकाला जाता है, प्रत्येक पशु को कैसे जो है आहार दिया जा सकता है। तो प्रश्न है 4 केजी का जो है एक गाय जो प्रतिदिन 6 लीटर दूध देती है, उनकी एक दिन का शुष्क पदार्थ और दाना की मात्रा ज्ञात करना। हमारा क्वेश्चन क्या है, 400 केजी का एक गाय है, 4 चीज का शरीर भार का 400 केजी एक गाय का शरीर भार का है जो प्रतिदिन 6 लीटर दूध देती है, उनकी एक दिन का हमको शुष्क पदार्थ या दाने की मात्रा ज्ञात करना है। तो कैसे निकालते हैं इसको हम जानेंगे। हाँ, जैसे माना या हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, शुष्क पदार्थ। पहले में शुष्क पदार्थ निकालना। तो शुष्क पदार्थ कैसे निकलेगा, तो उसमें शुष्क पदार्थ में हमको पहले मैं बताया हूं कि जो गाय के शरीर भार के हिसाब से निकाला जाता है। तो इसमें जो है 400 केजी शरीर भार है गाय का, तो गाय का शरीर भार जो है 100 केजी शारीरिक भार पर कितना देते हैं, 2.5 केजी। 2.5 केजी जो है क्या दिया जाता है, शुष्क पदार्थ दिया जाता है। तो तब अब ये शरीर भार को 100 केजी पे दिए, अब हमको यहाँ पे 400 केजी शरीर भार है, तो 400 केजी शरीर भार पर कितना होगा, 2.5 गुणे 400 बटे 100। तो इस तरीके से कितना रहेगा, 100 केजी शरीर भार से क्या दिए, 2.5 केजी शुष्क पदार्थ दिए, तो 400 केजी 400 बटे 100। अब इसको क्या कर देंगे, काट देंगे 100 और 400 को, तो 4 आ जाएगा। तो 2.5 और 4 को गुणित कर देंगे, कितना आएगा, 10 केजी। इस तरीके से हमारा जो शुष्क पदार्थ कितना निकला, 10 केजी। कितना निकला, 10 केजी। तो शुष्क पदार्थ की मात्रा याद रखेंगे, 10 केजी जो है आपको। अब दूसरा जो है दाने की मात्रा निकाल, दाने की मात्रा निकालना। इसमें दाने की मात्रा निकालने के लिए आप लोगों को मैं बताया हूं किसमें जो है दुग्ध उत्पादन के हिसाब से निकाला जाता है। तो कौन कौन से जो पशुओं को किस हिसाब से जो दूध दिया जाता है, तो जैसे गाय है, तो गाय को जो है 3 लीटर दूध पे 1 केजी दाना दिया जाता है। कितना, 3 लीटर दुग्ध उत्पादन में 1 केजी दाना दिया जाता है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में 6 लीटर दूध था, तो 6 लीटर को 6 लीटर दुग्ध में, तो इस तरीका से आपके जो रहेगा 1 गुणे आपके 6 गुणे 3, इस तरीके से 6 लीटर दूध दे रही है और 3 आपको जो है दूध उत्पादन के लिए है, जिसको डिवाइड करेंगे 3 गुणे 6। तो इस तरीका से आपके 2 केजी दाना अर्थात 2 केजी दाना प्राप्त हुआ। तो ये आपके जो है दाना और शुष्क पदार्थ की मात्रा ज्ञात हुआ। अब इसको देखेंगे किस तरीके से निकल रहा है। तो दाने की मात्रा जो है क्या रहेगा, पहले शुष्क पदार्थ
10 केजी प्राप्त हुआ। दाने की मात्रा 2 केजी आपके प्राप्त हुआ। उसके बाद जो है आपके क्या आपके निकलेगा, जीवन निर्वाह आहार। ये सभी पशु को दिया जाता है, जीवन निर्वाह आहार। तो गाय को 1 केजी जो है जीवन निर्वाह दिया जाता है, दुग्ध उत्पादित गाय को 1 केजी। तो इस तरीका से इसको हम डिवाइड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो 10, 2, 1 अर्थात आपके टोटल 10, 2, 12, 1, 13 केजी आपके कुल एक दिन का जो है क्या रहेगा, शुष्क पदार्थ और दाने की मात्रा रहेगा। इस तरीका से आपके रहेगा। थैंक यू।